कल महाराज जी। जय श्री महाकाल। महाराज जी, अभी अपनी वास्तु विजिट आगरा में थी, अब अपन आगे शहरों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं वास्तु विजिट के लिए। जो हमने देखा कि उन लोगों के घर में अधिकांश महिला वर्ग जो है, मतलब दादी थी, मम्मी थी, वो सब बीमार रहती थी। तो उस बीमारी का मुख्य कारण क्या है जो घर में आजकल निर्माण करते वक्त जो गलती कर देते हैं, आर्किटेक्चर हुआ या इंजीनियर हुआ या मकान मालिक हुआ, ऐसा क्या कारण है कि उसके कारण मतलब घर में महिलाएं बीमार ज़्यादा रहती हैं? देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं, बीमारियों का जो सीधा संबंध है विशेष करके हमारी साउथ वेस्ट से होता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन अगर आपके घर का खराब है, अगर आपने वहाँ कोई बड़ी गलती कर दी है तो निश्चित रूप से आप परेशान रहेंगे। बीमारियाँ आपको घेरे रहेंगी, असाध्य बीमारियाँ आपको घेरे रहेंगी। इवन आपके घर में जो संतानें होंगी वह भी कहीं न कहीं एबनॉर्मल होंगी। इसमें रियली होता क्या है कि जो साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है ये राहु की दिशा है, पितरों की दिशा है, और यह जब डिसबैलेंस होती है तो निश्चित रूप से हम दुखी हो जाते हैं। अगर आपने मान लीजिए साउथ वेस्ट में कोई खड्डा कर दिया है या वो एरिया नीचा है या आपने वहाँ लेटरिन बना दी है, बाथरूम बना दिया है, तो आप मान लीजिए कि आपने अपनी समस्याओं की जो जड़ है वो खुद ही तैयार कर ली है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय ये है कि हम साउथ वेस्ट को बहुत ध्यान से देखें कि कहीं हम वहाँ कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम गलती कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सबसे पहले उसको ध्यान दें, उसको सुधारें, क्योंकि अगर असाध्य बीमारियां आपको हैं, डॉक्टर भी जब ये कह दें कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी बीमारी का क्या रीज़न है, तो आप समझ लें कि आपका साउथ वेस्ट निश्चित रूप से खराब है। और अगर आपके घर में बच्चे का जन्म होते ही कोई न कोई बीमारी बच्चे को साथ में आती है, कोई असाध्य बीमारी साथ में आती है, बच्चा किसी भी रूप से एबनॉर्मल अगर पैदा होता है, तो आप समझ लें कि आपके घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन खराब है। इसलिए सबसे पहले आप इसको सुधारें, उस दिशा को आप थोड़ा साफ सुथरी रखें। और वो अर्थ एलिमेंट है तो आप उधर भारी चीज़ें तो रख सकते हैं, लेकिन आप वहाँ खड्डा नहीं कर सकते, आप वहाँ लेटरिन नहीं बना सकते, आप बाथरूम नहीं बना सकते। ये आप विशेष ध्यान रखें। और उस दिशा में मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर हो सके तो व्यक्ति को चाहिए कि वो सुगंधित, जैसे धूप देना आदि, इस प्रकार से भी अगर वहाँ सुगंध का उपयोग करता है तो निश्चित रूप से उसको आराम होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ कोई ऐसी चीज़ न बनाए जिससे कि आपका पूरा जीवन तबाह हो जाए, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत ही सूक्ष्म रूप में इतना अच्छा विश्लेषण दिया। आशा करते हैं आगे हमारे स्वस्तिक परिवार में जो भी कुछ इस प्रकार से भक्त लोगों की कोई क्यूरी होगी आप वो हमें बतलाएंगे। जय श्री महाकाल।